अमेरिका में बंदूकें रखने से संबंधित जो कानून है उसका परिणाम अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका में आपने गन वायलेंस की तो बहुत ही चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन इस बार जो हुआ है वो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। एक 6 साल के बच्चे ने अपने टीचर को गोली मार दी है। तो आइए इस न्यूज़ को एनालाइज करते हैं और जानते हैं कौन कौन से गन लॉज हैं अमेरिका में और अमेरिकी सरकार क्या क्या रिफॉर्म ला रही है इन गन लॉज को अमेंड करने में, जिससे कि अमेरिका में वायलेंस कम होगा। हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिको। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपने न्यूज़ में पढ़ ही लिया कि एक 6 साल के बच्चे ने अपने टीचर को ही गोली मार दी। और आपने पहले भी न्यूज़ कई सारे देखे होंगे कि अमेरिका में मास शूटिंग्स होती है। एक्चुअली ये एक तरह का टेरर अटैक ही है, लेकिन इन्हें मास शूटिंग का करके रूल आउट कर दिया जाता है। इसका ये रीज़न है कि अमेरिका में जो बंदूक बनाने वाली कंपनियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वो अपने स्वदेश में तो हथियार बेचती ही हैं, लेकिन विदेश में भी भारी संख्या में हथियार बेचती हैं। लेकिन ये जानने वाली बात है कि उनका जो स्वदेशी मार्केट है वो सबसे बड़ा है। विदेश में आजकल बंदूकें कोई नहीं खरीदता है, सारे देश अपनी बंदूक बना रहे हैं। इनफैक्ट जो छोटे देश हैं वो भी अपनी बंदूकें बना रहे हैं। ऐसे में जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहेंगी कि वो सब दिवालिया हो जाए और एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ख़राब हो जाए उनके लिए, भले ही लोगों की जान को कितना भी खतरा हो। लेकिन आपको आश्चर्य तब होगा जब ये जो सिग सॉयर 716 जो इंडियन आर्मी ने मंगाया था, ये काफ़ी एडवांस्ड हथियार है। इस तरह के काफ़ी सारे हथियार अमेरिकी जनता के हाथ में मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हथियार आपको दिख रहे हैं उनमें छोटे छोटे असॉल्ट राइफ़ल तो हैं ही, और एडवांस्ड असॉल्ट राइफ़ल जैसे कि HK 416, G36, M4 कार्बाइन, यहाँ तक कि सिग सॉयर 716, और साथ ही साथ स्नाइपर राइफ़ल्स, और इवन जो .50 BMG की जो एंटी मटेरियल राइफ़ल है वो भी वहाँ की जनता में आसानी से मिल जाते हैं। अमेरिका में तो कुछ लोग हथियारों का ये चैनल चला रहे हैं और अच्छी खासी व्यू भी उस पर आ जाती है। ये जो अमेरिकी कंपनियां हैं ये लॉ को भी बाईपास करना बड़ी अच्छे तरीके से जानती हैं। कुछ सालों पहले अमेरिका ने एक लॉ लाया था जिसके अनुसार किसी भी असॉल्ट राइफ़ल में से मैगज़ीन रिलीज़ करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिकल डिवाइस जैसे कि स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल होना आवश्यक था। लेकिन अमेरिकी हथियार कंपनियों ने इसका तोड़ निकाल लिया बुलेट बटन नाम का एक मैकेनिज़्म लगा करके। अब ये बुलेट बटन क्या होता था कि सिर्फ एक गोली को एक छेद में घुसा देने से मैगज़ीन रिलीज़ हो जाती थी। अच्छा, स्थिति यहाँ तक पहुँची कैसे? अमेरिकी सरकार चाहे तो अभी भी हथियारों को बैन कर दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है सेकेंड अमेंडमेंट, जो कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में लाया गया था सन 1791 में ही। इस सेकेंड अमेंडमेंट में अमेरिकी जनता को ये अधिकार दिया गया था कि आप अपनी सुरक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत हैं। मतलब कि आप हथियार रख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आपको अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो एक तरह से तो बात बिल्कुल सही है। अगर आपके घर में कोई डाका डालने आ जाए तो आपके पास एक हथियार भी नहीं रहता है, तो ऐसे में समस्या तो होगी। लेकिन अमेरिकी सोसाइटी का एक दूसरा एस्पेक्ट है साइकेट्रिक इलनेस, यानी कि मनोरोग, जो अमेरिका में जो डाटा है उसके अनुसार बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इसका एक बड़ा कारण है वहाँ के लोग गांजा बहुत पीते हैं और वहाँ पे गांजा लीगल भी है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क की सड़कों पे गांजे की गंध आती रहती है, ऐसे कई यूट्यूबर अपने वीडियो पे दिखा भी चुके हैं। और मेडिकल साइंस में गांजा यानी कि कैनबिस को सबसे बड़ा कारण माना जाता है पागलपन का। तो अनटिल एंड अनलेस गन को अगर अमेरिका बैन कर दे, लेकिन अगर गांजा को बैन नहीं कर दे तो हिंसा तो होती रहेगी, चाकू से होगी या कुछ भी होगी, क्योंकि पागलपन की जड़ को आप हटा नहीं रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो बंदूक के समर्थक हैं वो आर्गूमेंट ये देते हैं कि देखिए, खतरनाक हथियार तो चाकू भी है। अगर आप ट्रक चला रहे हैं या बुलडोज़र चला रहे हैं तो खतरनाक हथियार तो वो भी है। आप एक ट्रक को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा फ्रांस में देखा भी गया है जब आतंकी हमला एक ट्रक के माध्यम से किया गया था। ट्रक्स हज़ारों लोगों पे चढ़ा दिया था। तो कहने का मतलब है कि बंदूकें ख़राब नहीं है, बंदूक को इस्तेमाल कौन कर रहा है ये ख़राब है। हालांकि फिर भी अमेरिका ने बंदूक रखने को लेकर के कुछ कानून पास किए हैं अलग अलग राज्यों में, और एक फेडरल कानून भी यानी कि एक केंद्रीय कानून भी वहाँ पे पास किया गया है 2022 में। इनमें से कुछ कानूनों के नाम आपको बता दूँ तो जो फेडरल कानून है यानी कि केंद्रीय कानून है उसका नाम है बाईपार्टीसन सेफर कम्युनिटीज़ एक्ट। वहीं कुछ राज्यों ने अपने अलग से बिल पास किए हैं, जैसे कि कोलोराडो में ये एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है द वोट विदाउट फियर एक्ट। इसके तहत ओपनली किसी भी प्रकार के हथियार को कैरी करना वोटिंग प्लेसेस पे अलाउड नहीं है।
वहीं कैलिफोर्निया ने एक और कानून पास किया है 2021 में। इसका नाम है जिफॉर्ड्स लॉ सेंटर टू प्रिवेंट गन वायलेंस। इसके तहत सरकार आपसे हथियार छीन सकती है अगर सरकार को लगता है कि आप किसी प्रकार का गन वायलेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर आपकी मानसिक स्थिति खराब है। वहीं कुछ राज्यों में जो हाई कैपेसिटी मैगज़ीन को बैन कर दिया गया है और कुछ राज्यों में जो ऑटोमेटिक एक्शन है या फिर सेमी ऑटोमेटिक एक्शन है उसको बैन कर दिया है, यानी कि आप सिर्फ बोल्ट एक्शन हथियार रख सकते हैं। अब बोल्ट एक्शन हथियार में क्या है, एक बार गोली चलाइए फिर आपको एक बार लोड करना पड़ेगा, फिर चलाइए फिर एक बार लोड करना पड़ेगा। अच्छा, ये सब तो हो गई जो अमेरिका में रिफॉर्म्स आ रहे हैं उनकी बात। भारत की क्या स्थिति है? तो भारत में देखिए हथियारों का कानून बेहद सख्त है, जल्दी हथियार मिलते ही नहीं है। अब आप क्या कहते हैं, क्या भारत में हथियार मिलने का सिस्टम और लिबरलाइज होना चाहिए क्या? ये कमेंट में भी आप मुझे बताइए। मेरे हिसाब से भारत में हथियारों को रखने का सिस्टम थोड़ा लिबरलाइज ज़रूर होना चाहिए। इसका कारण ये है कि हथियारों से होने वाली हिंसा को तो हम लोग गिन लेते हैं, लेकिन हथियारों की वजह से बची हुई जानों को हम लोग नहीं गिनते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जब मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ था 2008 में, उस समय कई सारे सिविलियंस अपनी खिड़की से आतंकियों को हमला करते हुए देख रहे थे। यहाँ तक कि जो विजय सालस्कर जी और उनकी पार्टी पर जब आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे, उस समय ऊपर बिल्डिंग से कई लोग खिड़कियों से मूक दर्शक बने रह गए। अगर आम जनता के पास हथियार होता तो शायद वो लोग बच जाते और कई सारी जानें बच जाती। तो मेरा ये कहना है कि आप सबको हथियार मत दीजिए, लेकिन जो साइकेट्रिकली कैपेबल है, यानी कि जिसको कोई भी मनोरोग नहीं है और साउंड दिमाग है और वो लॉ को समझता है, वो कानून को समझता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और सोशली एक अच्छा व्यक्ति माना जाता है, उसको आप आराम से हथियार दे सकते हैं। वहीं लाइसेंस की फ़ीस के माध्यम से सरकार को इससे भारी कमाई भी होगी। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।